नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। यानी इस वीडियो में हम लोग डीसी शंट मोटर या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों ही मोटर का जो है यानी डीसी शंट मोटर या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का बिहेवियर बहुत मिलता जुलता होता है, इसलिए ये दोनों ही मोटर को साथ में लेकर के हम लोग जो है यहाँ करैक्टरिस्टिक्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हो या डीसी शंट मोटर हो, यहाँ क्या होता है कि फील्ड फ्लक्स पर पोल फाई इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे NIA करैक्टरिस्टिक्स या फिर देखेंगे स्पीड आर्मेचर करंट करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एक डीसी मोटर का स्पीड इक्वेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IRA डिवाइडेड बाई फाई। ठीक है, जहाँ N क्या है स्पीड इन RPM, V आपका अप्लाइड वोल्टेज है, I आपका आर्मेचर करंट है और RA आपका आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है और यहाँ फाई जो है आपका वो है फील्ड फ्लक्स पर पोल है। ठीक है, तो ये देखिए डीसी मोटर का स्पीड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमारा यहाँ पर क्या है कि फाई इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी ये फाई कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर ब्रैकेट V माइनस IRA। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके यहाँ अगर बराबर का साइन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम K कह रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा N इक्वल टू माइनस KRA, ठीक है, इंटू IA प्लस K इंटू V हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला स्पीड इक्वेशन है ये जस्ट लाइक y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है और ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जो है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, देन ये जो लाइन है ये लाइन आपका y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ ये जो एंगल थीटा है उसका अगर हम लोग टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा को हम लोग यहाँ स्लोप कहते हैं, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टेन थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्पीड इक्वेशन भी जो है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, यानी हमारा स्पीड वर्सेस IA जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो बिल्कुल इसी लाइन को फॉलो करते हुए बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड वर्सेस IA कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो IA रेटेड तक ही जो है हम लोग लेके जाएंगे। IA रेटेड क्या है, तो आर्मेचर करंट का मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक आपका आर्मेचर सेफ रहता है। तो ये देखिए NIA कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, बट NIA कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग IA रेटेड तक ही बनाए हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए IA रेटेड पर जो हम लोगों को स्पीड मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग ठीक है फुल लोड स्पीड कह सकते हैं और जब IA इक्वल टू 0 होता है उस समय जो है स्पीड हमारा N0 है जिसको K इंटू V कह सकते हैं आप। ठीक है, तो K इंटू V जो है नो लोड स्पीड है और रेटेड आपका आर्मेचर करंट पर जो स्पीड है वो हमारा फुल लोड स्पीड है। तो इस तरह से NIA कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को मिल जाता है। किसके लिए, तो डीसी शंट मोटर के लिए या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो IA है वो लोड पावर का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ ब्रैकेट में लोड पावर भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि लोड पावर अगर आप बढ़ाएंगे या आर्मेचर करंट अगर आप बढ़ाएंगे, इन दैट केस क्या होगा, स्पीड आपका घट रहा है। देखिए यहाँ IA अगर आपका बढ़ रहा है या लोड पावर बढ़ेगा तो स्पीड आपका घट रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ जो स्पीड डिक्रीमेंट है, जैसे आपका लोड पावर बढ़ेगा या IA बढ़ेगा तो स्पीड घटता है, तो ये स्पीड बहुत स्लाइट घटता है, बहुत जो है नेग्लिजिबल अमाउंट में जो है ये स्पीड यहाँ आपका घटता है, यानी स्पीड डिक्रीमेंट जो यहाँ आप देख रहे हैं वो काफ़ी कम होता है। इसलिए आप स्पीड को जो है यहाँ ऑलमोस्ट कांस्टेंट आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, टाउ डी IA कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको बोलिएगा टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एक डीसी मोटर के लिए क्या जानते हैं कि टॉर्क ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि हमारा फाई कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके बराबर का साइन देंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग B कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा टॉर्क इक्वेशन है ये जस्ट लाइक y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट पर है और y इक्वल टू एम एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो ये देखिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये थीटा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमारा जो टॉर्क इक्वेशन है वो भी y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट पर ही है, यानी हमारा ठीक है टॉर्क वर्सेस IA
ठीक है, जो हमारा कर्व बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए टॉर्क एक्सिस है, ये देखिए आर्मेचर करंट का एक्सिस है। यहाँ आप लोड पावर भी ब्रैकेट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आइए लोड पावर का प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर वाला y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन इस तरह से होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारा जो टॉर्क वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन तो कुछ दूर तक पालन होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग डॉटेड लाइन पर अगर हम लोग जाएंगे तो ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जो सीधा आपका जा रहा है, ठीक है, ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए लागू होता है। और ये जो देखिए जो बैंड किया हुआ है, ये आपका डीसी शंट मोटर के लिए लागू होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर पर फाई जो है वो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट, या बोलिए कि हर समय जो है वो आपको कांस्टेंटली मेंटेन रहता है। इसलिए आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए ये वाला डॉटेड लाइन वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन वहीं डीसी शंट मोटर के लिए क्या होता है कि जब आपका IA बढ़ेगा, ठीक है, उस समय क्या होता है कि जो डीसी सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसके वजह से क्या होगा कि अप्लाइड वोल्टेज जो मोटर का होगा वो घट जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है फ्लक्स जो है वो घट जाता है, ठीक है, हाई आर्मेचर करंट पर। इसलिए क्या होगा कि जब हाई आर्मेचर करंट का हम लोग जो है बात करते हैं तो ये जो कर्व है आपका ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है। ठीक है, तो चलिए ये स्ट्रेट लाइन को सीधा ले जाएंगे, ये तो सीधा वाला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा डॉटेड में वो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर डीसी मोटर के लिए हो जाएगा, और ये बैंड किया वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डीसी शंट मोटर के लिए लागू हो जाएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक लीनियर जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों मोटर के लिए जो है ये कॉमन है। ठीक है, अब देख लीजिए हम जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो IA रेटेड तक ही लेकर के जा रहे हैं। और IA रेटेड पर जो आपको टॉर्क मिल रहा है दिस इज़ कॉल्ड फुल लोड टॉर्क। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा आर्मेचर करंट IA बढ़ेगा या फिर बोलिए लोड पावर बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क जो है वो भी लीनियरली बढ़ता है, जैसा कि ये कर्व में दिखाया गया है। ठीक है, तो यही है हमारा टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके लिए, तो डीसी शंट मोटर के लिए या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एन टाउ डी कैरेक्टरिस्टिक्स या बोलिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने पहले देख लिया है, ठीक है, NIA कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, और फिर हम लोग देख लिए टाउ डी वर्सेस IA कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये N वर्सेस IA और टाउ डी वर्सेस IA दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको इस तरह से जो है बनाना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए कॉमन आर्मेचर करंट आपको लेना है, जैसे IA1। ठीक है, IA1 से एक लाइन खींचिए आप। ठीक है, तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिलेगा और इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो यहाँ जो आपको स्पीड मिलेगा वो N1 हो गया, और यहाँ जो आपको टॉर्क मिलेगा वो टाउ D1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, N1 और टाउ D1 को जो है प्लॉट करेंगे। तो ये देखिए ये आपका N एक्सिस हो गया और ये टाउ D एक्सिस हो गया। तो ये देखिए यहाँ N1 से इधर आप जाइए और यहाँ टाउ D1 से यहाँ जाइए, तो आपको यहाँ एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक दूसरा आर्मेचर करंट IA2 लेते हैं। देख लीजिए IA2 से एक लाइन आप खींचिए। अब IA2 के अकॉर्डिंग जो है आप स्पीड N2 यहाँ आपको प्राप्त होगा, और यहाँ जो आपको टॉर्क टाउ D2 प्राप्त होगा। तो अब हम लोग जो है N2 और टाउ D2 को प्लॉट करेंगे। तो ये देखिए N2 से यहाँ चलिए, ठीक है, और टाउ D2 से यहाँ चलिए। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट, ठीक है, आर्मेचर करंट का वैल्यू के साथ जो है आप, ठीक है, स्पीड और टॉर्क का जो है डिफरेंट वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है बहुत सारा पॉइंट जो है हम लोग यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट आपका N1 टाउ D1 का हो गया, ये पॉइंट आपका N2 टाउ D2 का हो गया। इस तरह से आप बहुत सारा पॉइंट जो है आप, ठीक है, प्लॉट कर सकते हैं, और सारे पॉइंट को अगर आप लोग मिला के चलेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे स्पीड वर्सेस टॉर्क जो है कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा टॉर्क बढ़ता है, देखिए टॉर्क जैसे बढ़ रहा है वैसे हमारा स्पीड जो है घट रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये स्पीड डिक्रीमेंट जो यहाँ दिख रहा है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी जो है हम लोग स्पीड को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डीसी शंट मोटर के लिए या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए, ठीक है, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। ठीक है, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है,
ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स से यही समझ में आ रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हो या डीसी शंट मोटर हो, यहाँ पे हमारा स्पीड जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। स्पीड में वेरिएशन काफ़ी कम रहता है, तो स्पीड को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान करके चलते हैं। तो जहाँ कांस्टेंट स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ हम लोग डीसी शंट मोटर या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।